नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। देश की सीमाओं पर तनाव शायद कुछ कम हुआ है, लड़ाई कुछ थमी है, चल रही है, उस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज से हम एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं। वो है शुरू करने की बात सामाजिक लड़ाई की, जो देश के भीतर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये हकों की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये उन मसले की है, पिछड़े हुए लोगों की लड़ाई है, जो हमारे समाज की आखिरी पंक्ति में लोग बैठे हैं, उनकी हकों की लड़ाई है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण की, यानी हम चर्चा कर रहे हैं जातीय जनगणना की। मोदी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही इसी जंग के माहौल, तनाव के माहौल के बीच में एक बड़ा फैसला किया जातीय जनगणना करवाने का, कि जब इस बार हमारी जनगणना शुरू होगी तो उसमें जाति के मसले को भी, जाति के मुद्दे को भी महत्वपूर्ण रखा जाएगा और उसको काउंट किया जाएगा, यानी कास्ट काउंट होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। मोदी सरकार ने इस पर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है कि जब जनगणना होगी तो उसमें जाति की भी जनगणना होगी, जाति की भी पहचान की जाएगी, उसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आधार की चर्चा भी की जाएगी। लेकिन ये लड़ाई कोई आज शुरू नहीं हुई है, ये लंबी लड़ाई है। जातीय जनगणना को लेकर बहुत लगातार लंबी लड़ाई चलती रही है। राजनीतिक जो दल हैं हमारे, उनके जो विचार हैं, उनका जो आइडिया है, उनकी जो सोच समझ है, वो भी बदलती रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जातीय जनगणना का विरोध करती रही। ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसका समर्थन करती रही, लंबे समय तक कांग्रेस भी उसका विरोध करती रही, लेकिन अब कांग्रेस और विपक्षी दल जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए दबाव बना रहे हैं। उस दबाव का ही शायद नतीजा रहा हो कि मोदी सरकार ने भी जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी है। आखिरी बार जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, यानी आज़ादी के पहले। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पूरे हफ्ते हम हर दिन एक कार्यक्रम जातीय जनगणना को लेकर, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उस पर चर्चा करते रहेंगे और उसका सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 1951 से काका कालेलकर कमीशन की, जो पहला कमीशन बनाया नेहरू सरकार ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त राष्ट्रपति थे और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो होम मिनिस्टर भी होते थे, जिनके अंतर्गत ये आता था, उनके मंत्रालय के अधीन आती थी जनगणना का मसला। तब ये तय हुआ था कि कैसे करना है, और तब जनवरी में 18 जनवरी 1953 कुछ है, जनवरी 1953 की बात है, तब ये फैसला किया गया कि यहाँ पर जो ओबीसी क्लासेज हैं उनके सामाजिक और शैक्षिक आधार के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन कैसे किया जाएगा, क्या आरक्षण किया जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। और वो कमीशन बनाया गया उस वक्त में, और काका कालेलकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। काका कालेलकर उस समय राज्यसभा के एमपी थे और लगातार काम कर रहे थे, उनको लेकर ये कमीशन बनाया गया। राज्यसभा के एमपी थे जनवरी 1953 में, जिनका नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, लेकिन प्यार से लोग उन्हें काका कालेलकर कहते थे। काका कालेलकर कमीशन ने इस पर रिपोर्ट बनाई, लेकिन रिपोर्ट के लिए उन्होंने उसी 1931 की जनगणना का सहारा लिया कि उस समय कितनी जातियाँ थी जिसको लेकर चर्चा की जाए। यदि उस वक्त की चर्चा करें हम 1951 की, तो उस वक्त हमारे देश की आबादी थी 36 करोड़ 10 लाख, और उसमें से 11 करोड़ 50 लाख जो आबादी थी, लोग थे, उनको 930 बैकवर्ड कास्ट में शामिल किया गया। हालांकि यानी इतनी बड़ी आबादी थी 11.5 करोड़ की, जिसे ओबीसी में बैकवर्ड कास्ट में शामिल किया गया था। और ये माना गया था कि जो 1931 की 1931 की जो जनगणना हुई थी, जिसमें जातीय आधार बनाया गया था, पहचान की गई थी, उस पर स्टडी की गई थी, उसको आधार बनाकर ये किया गया। लेकिन जब कमीशन ने पूरी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट सबमिट की, तो उसमें 2400 जातियाँ कुल मिलाकर 2399 थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, उन्हें बैकवर्ड बताया गया था। और कहा गया था कि वी अज्यूम कि ये जो पूरा बना है, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो। उसमें दो कारण उन्होंने दिखे कि एक तो कोई मेथोडोलॉजी इस तरह की नहीं है कि जिससे बिल्कुल ठीक तरह से पता किया जा सके कि कौन कौन सी जातियाँ हैं, कौन कौन सी सब कास्ट। दूसरा, काका कालेलकर ने की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि वो एग्जेजरेट भी कर रहे हो नंबर को लेकर अपनी जाति को बनाने के लिए, ताकि जो एफर्मेटिव एक्शन हो या आरक्षण हो उसका फ़ायदा उनको मिल सके। लेकिन वो रिपोर्ट बना दी गई और उस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया।
उस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि एडवाइजिंग द नेक्स्ट सेंसस शुड गिव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट कास्ट एंड सब कास्ट, यानी उसमें भी जातीय जनगणना की सिफारिश की गई थी। और काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि 1961 में, जो हर 10 साल बाद में हमारी जनगणना होती थी, उसमें इस पर काम किया जाए और जातियों की पहचान की जाए सामाजिक आर्थिक आधार पर। उसमें एक और बात कही गई कि 1961 में तो जनगणना होगी, लेकिन इस काम को 1957 में ही शुरू कर दिया जाए ताकि विस्तार से इस पर चर्चा हो सके और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस रिपोर्ट को 1955 में पेश किया गया, लेकिन ये रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुई। ये पहली रिपोर्ट थी ओबीसी को लेकर आज़ादी के बाद में, लेकिन उस पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई और ना ही उसे इम्प्लीमेंट किया गया। दो महत्वपूर्ण बातें, काका कालेलकर साहब 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे और जवाहरलाल नेहरू भी 1964 तक प्रधानमंत्री थे। मई 1964 में उनका निधन हुआ था। कालेलकर ने ये रिपोर्ट 1955 में रख दी थी, उसके बाद भी इस पर काम नहीं हुआ। अब क्यों काम नहीं हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, क्या रिकमेंडेशन की गई थी 1955 में। उसमें पहली बात थी कि 2400 कास्ट को, जातियों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पहचाना गया था। दूसरी बात कहा गया था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में, यानी स्कूल और कॉलेजेस में भी आरक्षण होना चाहिए ओबीसी के लिए। दूसरी बात कही गई थी कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू किए जाएं, उनके विकास के लिए शैक्षिक और आर्थिक जो है कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। तीसरी बात कही गई थी रिफॉर्म टू एबोलिश कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधार पर जो अत्याचार होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे खत्म करने की कोशिश की जाए। इसके बाद प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये भी महत्वपूर्ण है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट रखना चाहिए, लेकिन इसको 1956 में सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि 1956 में ही केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। और उसकी भी एक और बड़ी वजह है कि जो काका कालेलकर थे, जो कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ने इस रिपोर्ट में अपना एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा था। और उस नोट ऑफ डिसेंट में क्या लिखा था कि कास्ट शुड नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस। दूसरी बात, रिजर्वेशन माइट रीइंफोर्स कास्ट आइडेंटिटीज नॉट डिजॉल्व देम। मतलब दो बातें उन्होंने कही कि इसका केवल जो कास्ट जो है, केवल जाति ही आधार नहीं होना चाहिए आरक्षण का। और दूसरी बात, जातीय जनगणना की पहचान करने से जातीय भेदभाव बढ़ेगा, जातियाँ खत्म नहीं होंगी। ये दो बड़ी बातें काका कालेलकर ने अपने नोट ऑफ डिसेंट में कही। इसके बाद भारत सरकार का रुख सामने आया। भारत सरकार ने क्या कहा उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में डेटा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है और क्लियर नहीं है मेथोडोलॉजी, कि जिस तरह से ये जनगणना की गई है उसकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, किस तरह से जनगणना की जानी चाहिए थी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात थी, नेहरूवियन जो उस समय राजनीति चल रही थी उसमें जाति को लेकर थोड़ा सा संशय होता था। एक एम्बिवेलेंट पॉलिटिक्स थी, एक एम्बिवेलेंट नीति थी, यानी कि कुछ लोग इधर भी थे, कुछ लोग उधर भी थे। नेहरू जी तो खुद जो है बैकवर्ड शब्द को भी पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि भले ही 90% लोग हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन बैकवर्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये कई वजह रही, इस पर चर्चा हुई और उसको नहीं माना गया। इस वजह से काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि काका कालेलकर ने जब अपना नोट ऑफ डिसेंट बनाया तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनकी जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, गांधीवादी विचारधारा है, वो भी उसमें आड़े आई। ये तो आप समझते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि गांधीयन आइडियोलॉजी में कास्ट को लेकर क्या कहा गया है, उस पर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में पेश की गई और 1956 में केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी जनता पार्टी के वक्त में 1977 में, तब फिर से जातीय आरक्षण और ओबीसी को आरक्षण देने की बात का मांग पर जोर बढ़ा, लगातार मांग बढ़ती गई। तो फिर मोरारजी देसाई ने एक नया कमीशन बनाया, दूसरा ओबीसी कमीशन बनाया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में, जिसे हम मंडल कमीशन कहते हैं।
वो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता माने जाते रहे हैं मंडल साहब, और उन्होंने 1980 में रिपोर्ट दी। जब 1980 में उनकी रिपोर्ट आई तब तक मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और इंदिरा गांधी की कमबैक हुई थी जोरदार तरीके से, वापसी हुई थी जोरदार तरीके से, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मंडल कमीशन पर फिर से चर्चा करेंगे, कल चर्चा कर सकते हैं कि मंडल कमीशन में क्या हुआ और इस दौरान उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था, उस पर क्या क्या काम हो सकता था, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, और जो काका कालेलकर ने कहा था कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, वो जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई, और 1931 की जो जनगणना थी जो ब्रिटिश सरकार ने की थी उसमें क्या था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से जातीय जनगणना की ज़रूरत पड़ी, उसका आधार क्या रहा, उसकी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी सोशल हिस्ट्री क्या है, और उन सब के नतीजे क्या होंगे, और जब इस बार जातीय जनगणना होगी तो उसे किस तरह से किया जाएगा, उसमें किन किन चीज़ों को आधार बनाया जाएगा, ये सब महत्वपूर्ण होगा। और क्या फिर जो आरक्षण है उसमें बदलाव की मांग बनेगी, इस सब पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको इसमें कोई अपनी राय देनी हो, आपकी कोई जानकारी साझा करना चाहते हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर इस पर क्या कहते हैं, इस सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ खुश रहिए।